मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है परचम आज भी हुसैन का। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत का गम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों ने करबला के मैदान में हक को बातिल का फर्क वाज़े कर दिया। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस अब बर्पा की जा रही हैं। 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। उलमा कराम और ज़ाकिरीन मजालिस अज़ा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके खानवादे और साथियों की दीन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानी और फ़िज़ाई और मसाइब अहले बैत पर रोशनी डाल रहे हैं। 61 हिजरी में 9 मुहर्रम के दिन खानवादा रिसालत और दश्त करबला में भूख प्यास का आलम था। यजीदी लश्कर के घेराव के बावजूद हुसैनी लश्कर को कोई डर था ना ही खौफ। इब्ने ज़ियाद की सिफा अमाम आली मकाम से यजीद की बैत चाहती है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अपने मौके पर डटे रहे। 9 मुहर्रमुल हराम को इस्लामी तारीख में अहमियत हासिल है। इस दिन इब्ने ज़ियाद ने शिमर के जरिए इब्ने साद को पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिर्फ बैत का तकाज़ा करो, अगर वो बैत से इनकारी हो तो उन्हें शहीद कर दो। पैदल फौज के सालार शिमर ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके भाई को अमान की पेशकश की, जो उन्होंने ठुकरा दी। अमान नामा मुस्तरद होने पर अमर बिन साद ने लश्कर को हुक्म दिया कि जंग की तैयारी करो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हजरत अब्बास इब्ने अली दुश्मन की सिपाह की तरफ हो गए और उनसे पूछा, तुम चाहते क्या हो? उन्होंने जवाब दिया, यजीद की बैत। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अहले कूफा के अज़ाइम से आगाह किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से फरमाया कि उन्हें राजी करो कि जंग को कल तक मुलतवी करें और आज रात को हमें मोहलत दें ताकि हम अपने परवरदिगार की इबादत कर सकें। इब्ने साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के असहाब को एक रात की मोहलत दी। 9 मुहर्रम का दिन ढल गया और रात छा गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को जमा किया और उनसे खिताब करते हुए फरमाया, मैं नहीं जानता किसी को जो मेरे असहाब से ज्यादा वफादार और बेहतर हो। कल जंग का दिन है, चुनाचे मेरी तरफ से तुम पर कोई जिम्मे नहीं। मैंने अपनी बैत तुमसे उठा दी, बस मैं इजाजत देता हूँ कि रात के अंधेरे से फायदा उठाकर अपना रास्ता लो और चले जाओ। लेकिन किसी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। बाद अज़ां इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से मुखातिब होते हुए कहा कि बेशक मैं कल मारा जाऊंगा और तुम सब भी मारे जाओगे। लाहौर में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे जुल्करनैन राना। जुल्करनैन, बताएगा कि जुलूस किन रास्तों से होकर गुजर रहा है? मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो है वो पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर अपने मुकर्ररा और रवायती रास्तों की तरफ गामजन है और इस वक्त नमाज जुमा की अदायगी के बाद जो मरकजी जुलूस है वो इस्लामपुरे से नीली बाग चौक जो है वो पहुंच चुका है, जहां से सेक्रेटेरिएट और फिर पुरानी अनारकली से होता हुआ खैमा सादात पहुंचेगा और उसके बाद रात को दोबारा इन्हीं रस्तों से वापस आकर पांडू स्ट्रीट में इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो रूट पर तैनात किए गए हैं। जो रस्ते जुलूस के रस्ते की जानिब आते हैं उनको कनाते लगाकर, कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। 200 से ज़ायद CCTV कैमराज जो है वो रूट पर नस्ब किए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। इसी तरह से अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो जुलूस के साथ मौजूद है। जगह जगह सबीलें और लंगर का भी एहतमाम किया गया है। जी, इस्लामाबाद में 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G6 से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों की जानिब गामजन है। जुलूस में हजारों अज़ादार शरीक हैं। मजीद बताएंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट। जी आतिफ, बताइएगा।
मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है G6 मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है और जुलूस में जो अज़ादारान की बड़ी तादाद जो है वो शरीक है और जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस जो है रात गए यहाँ पर इसी इमाम बारगाह के सामने जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर रास्ते में मुख्तलिफ सबीलें लगाई गई हैं और जो न्याज जो है वो भी बांटी जा रही है और सबीलें भी मुख्तलिफ जगह पर अज़ादारान के लिए लगाई गई हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सिक्योरिटी सूरत हाल की तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो मरकजी इमाम बारगाह को आने वाले जो रास्ते हैं उनको खारदार तारे लगाकर और कनाते लगाकर जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। अज़ादारान की मरकजी इमाम बारगाह में आमद के लिए मखसूस 1 से 2 रास्ते जो हैं वो ओपन रखे गए हैं। यहाँ पर सख्त चेकिंग और तलाशी के बाद जो है वो किसी को भी अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। चारों अतराफ पुलिस के जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। अगर मेरे सामने की बात की जाए तो यहाँ पर ब्लू एरिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर पुलिस एहलकारों को जो है वो डिप्यूट किया गया है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मजमूई तौर पर जो जुलूस का जो रवायती रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, उधर मुल्तान में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस गोल प्लॉट के करीब आ चुका है। इस हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद वहां पर मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। शुक्रिया। नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुल्तान में जो है वो इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से इस वक्त बरामद हो चुका है और अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर रवा दवा होकर इस वक्त गोल प्लाट के करीब पहुंच चुका है, जहां लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। लंगर भी यहां पर तकसीम किया जा रहा है और इसके साथ साथ सबीलें भी कायम की गई हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी शदीद है। तो इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो आज 2800 से ज़ायद पुलिस एहलकार रजाकार जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके साथ साथ जो है वो दीगर इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी, कराची में मुहर्रम हराम के जुलूस में शरीक अफराद के लिए पानी और दीगर मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं, जहां जुलूस में शरीक अफराद अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगी शारका कमाल। पर जहां शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी याद में जहां जल्द से जुलूस का तमाम किया जाता है, जहां मजालिस का तमाम किया जाता है, वहीं जो है वो नज़र न्याज का भी हम देखते हैं खासा तमाम होता है, लंगरों का तमाम किया जाता है, सबीलों का तमाम किया जाता है। मैं भी एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे घर में जो है वो सबील का और लंगर का तमाम किया गया। लंगर एक तरफ चल रहा है, दूसरी जानिब जो सबील जो है वो सुबह से कायम है, जहाँ पे ठंडे शरबत, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ठंडे शरबत से जो है वो जो भी यहाँ से राहगीर गुजर रहा है उनको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बुलाया जाता है और फिर उन्हें जो है वो शरबत पेश किया जाता है, लंगर उन्हें खिलाया जाता है। ये कहा जा रहा है मुंतज़िमीन की जानिब से जो सबीलें हैं वो कदीम ज़माने से इसकी रिवायत एक चलती आ रही कि जो शहदाए करबला जो मैदान करबला में जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जो साथी थे उनकी प्यास की जो उस वक्त उनको पानी नहीं मिल सका था, उनकी याद में प्यासों को पानी पिलाने के जज्बे के तहत जो वो सबीलों का एहतमाम किया जाता है। शहदाए करबला की जो तशनगी है उसको जो है वो उसकी याद में जो है वो पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि जो इस तरह के जो एहतमाम है जो रिवायत का हिस्सा है ये हर साल किए जाते हैं और हर साल जिनकी तादाद में जो है इजाफा होता आ जा रहा है। जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी अपने नाना के दीन के बका के लिए है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जबर का मुकाबला सब्र के साथ करके दिखाया। स्वीडन वाक़े पर उनका कहना था कि स्वीडन वाक़े पर हमें मिलकर एक लाहे अमल मुरतब करना होगा। वाक़े पर OIC ने भी आवाज़ उठाई है। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 45 साल से ये नशिस्त सज रही है और लोग अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने आते हैं। मैं तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और आपको खुश आमदीद भी कहना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि इमाम हुसैन का जो पैगाम और जो उनकी कुर्बानी है वो अपने नाना के दीन और आज़ान और कुरान की दिफा। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दे दिया गया। लाहौर में मुनक्किदा रूह परवर तकरीब में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार,
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सूबाई वज़रा समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बासिफ महमूद की रिपोर्ट देखिए। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से मज़ार हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी के 980वें सालाना गुस्ल की तकरीब। मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने के बाद चादर पोशी की गई। सनाख्वां हजरात ने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार और दीगर मेहमान खसूसी ने मज़ार पुर अनवार को गुस्ल दिया। वफाकी वज़ीर इसहाक डार ने कहा कि मज़ार पुर अनवार की तोसी एक एहसन इकदाम है। नूरानी जो आज दिन था, जो कि 1 साल के बाद हर साल 9 मुहर्रम को आता है, और इंशाअल्लाह इससे आगे 40 दिन के बाद जो उर्स मुबारक आएगा उसकी शुरुआत आज से हो जाती है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑनलाइन नजरानों के लिए ऐप का भी इफ्तिताह किया गया है। आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। कैमरामैन अरसलान आबिद के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से दुबई रवाना हो गए। वज़ीर आज़म दुबई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे औरंगज़ेब काकड़। जी औरंगज़ेब काकड़, बताएगा क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म की? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए मुख्तसर दौरे पर मुत्तहदा अमीरात जो है वो रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है पूरी कौम की तरफ से जो है वो मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर से ताज़ियत का इजहार करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार और माउन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा है। अब से थोड़ी कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब इमारात के सदर के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कीमतें बढ़ने के बावजूद मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार है। अद्वियात की किल्लत से मिर्गी और शुगर के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसके बायस मरीजों और उनके अहल खाना को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत दिनों से खज्जल ख्वार हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक शुगर का टीका नहीं मिल रहा। मैं तकरीबन 4-5 दिन से वो ढूंढ रहा हूँ। MRI और CT स्कैन में MRI जो इंजेक्शन मिलता है वो भी मिलता नहीं है, मिलता है तो ब्लैक में मिलता है, उसकी वजह से बहुत परेशानी रहती है। पाकिस्तान अद्वियात साजी की सनत के हवाले से दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री का हुजम तकरीबन $16 अरब है। यहाँ पर 850 के करीब इदारे अद्वियात बना रहे हैं। मिर्गी, शुगर और दिल के मरीजों की अद्वियात की किल्लत खत्म ना हो सकी। मिर्गी के दौरों से बचाने वाली दवा कार्बामेज़ेपाइन का कोई भी ब्रांड मार्केट में दस्तयाब नहीं, जबकि मिर्गी की सबसे मुअस्सर दवा टेग्राल की भी शदीद किल्लत है। शुगर में इस्तेमाल होने वाली दवा इंसुलिन 30/70 भी मार्केट से गायब है। खुदकुशी से बचाने वाली दवा लिथियम कार्बोनेट भी मार्केट में मौजूद नहीं। शरियानों में खून के लोथड़ों से बचाने का इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा। फालिज और दिल के दौरे से बचाने वाला इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनीज भी दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान में अद्वियात की जो मसनूई किल्लत है, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान में जो रॉ मटीरियल्स की इंपोर्ट है और LCs के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। और ख़ास तौर पे 19 मई को अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा भी हो चुका है। अब पुरानी अद्वियात और नई अद्वियात की वजह से अभी तक जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे और नई बैजेस की जो अद्वियात है वो मार्केट में आ नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि इस पर फौरी तौर पर सूबाई हुकूमतों को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो मार्केट में लाने चाहिए। इनके अलावा अस्पतालों में मरीजों के इलाज की 10 अहम तरीन अद्वियात भी दस्तयाब नहीं, जिनमें दिल के मरीजों के बाईपास और स्टंट के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा हाइपरेन और बेहोशी की अहम दवा आइसोफ्लोरिन की भी शदीद किल्लत है, जिससे ऑपरेशंस ताखीर और मुअत्तली का शिकार हैं। सिटी स्कैन और MRI कंट्रास्ट के इंजेक्शन अल्ट्रावेस्ट की भी किल्लत है, जो मेडिकल स्टोर से ब्लैक में मिल रहा है। दवाई सबसे महंगी वो है जो नहीं मिलती। अगर अद्वियात जो बहुत कम कीमत की दवाइयाँ हैं और पुरानी दवाइयाँ हैं और एसेंशियल हैं, अगर उनकी कीमत थोड़ी बढ़ा के वो दस्तयाब हो जाती हैं और उससे मरीज़ ठीक हो जाते हैं
اور لوگ جب دوا لینے جائیں تو یہ ان کو نہیں سننا پڑے گا یہ دوائی دستیاب نہیں ہے، تو یہ برا سودا نہ گورنمنٹ کے لیے نہ عوام کے لیے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے چند ادویات کی قلت کا اعتراف کیا ہے۔ ڈریپ حکام کا کہنا ہے کہ جو ادویات موجود نہیں، ادارے اور افراد بیرون ملک سے درآمد کر سکتے ہیں۔ ادویات کی قلت پوری دنیا میں ہوتی ہے، فراہمی یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ضرورت کی 90% ادویات پاکستان میں ہی تیار کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آئے دن ہمیں ادویات کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حکومتی رٹ کہیں پر نظر نہیں آتی ہے، جبکہ بیچارے عوام بہت ہی بے بسی کے ساتھ اپنے پیاروں کو سسک سسک کر مرتے ہوئے دیکھنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین بلاول حسن کے ساتھ محسن بھٹی، GNN نیوز، لاہور۔ راولپنڈی کی عدالت نے 9 مئی کو حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے کیس میں تحریک انصاف کی گرفتار سابق MPA آپ کو بتائیں کہ سماویہ طاہر کی شناخت پریڈ کا عمل 3 روز میں مکمل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور عدالت کا ملزمہ کا طبی معائنہ بھی کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے فیض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیض، بتائیے گا اس کیس میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی 9 مئی حساس ادارہ دفتر شمس آباد حملہ کیس میں تحریک انصاف کی گرفتار سابقہ MPA سماویہ طاہر سطحی ڈیوٹی جج خالد حیات کی عدالت میں پیش کی گیا۔ عدالت نے سماویہ طاہر کی 3 روز میں شناخت پریڈ پروسیس مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ملزمہ سابق MPA کا طبی معائنہ بھی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سماویہ طاہر کو وومن تھانہ سے سخت سیکورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ ملزمہ سابقہ MPA کو دوبارہ 31 جولائی کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے درج کیا تھا۔ اس کیس میں سابق صوبائی وزیر راجہ راشد حفیظ بھی مفرور ہیں۔ پیشی کے موقع پر سماویہ طاہر و دیگر کی کچہری میں بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا فیض۔